नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की 100% छुट्टी होगी। अब तो यह तस्वीरें भी देश के सामने आने लगी। जो हाल इस वक्त मोदी का है, कभी मोदी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे हालात से गुजरेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। उस वक्त मोदी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आखिर यह शब्द आया कहां से कि मोदी की 100% छुट्टी होगी। अब मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और मोदी की बैठक में अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो गई और उस मांग पर बवाल हो गया। चर्चा भी हुई, बहुत सारे तथ्य और आने वाले चुनाव में हार की आशंकाएं और देश में बढ़ रहा युवाओं के बीच और महिलाओं के बीच विरोध। चर्चा इस बात पर भी हुई, जब यह आवाज उठी तो चर्चा इस बात पर भी हुई कि जो मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को यह कहा है और अपने लोगों को कि छात्रों से जाके संवाद करें, तो छात्रों के संवाद के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास संवाद करने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो फिर योग्यता की कमी है या तो समझ की कमी है। तो जिस मंत्री के पास या जिस सरकार के मंत्रालय के लोगों के पास समझ की कमी हो या शिक्षा का अभाव हो, तो फिर वैसी सरकार कैसे चल पाएगी। और मोदी को कोई सुन नहीं रहा और मोदी ने अपने नेताओं को इतना गालीबाज बना दिया है और ऐसा उनका चरित्र कर दिया है, ऐसा उनका व्यवहार कर दिया है कि कोई उनसे जुड़ता ही नहीं है। तो मोदी जी के नेता गाली दे सकते हैं, मोदी जी के नेता टिप्पणी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच का सामना करने की साहस और सरकार के सही आंकड़े बताने की साहस नहीं है। जबकि उन जेनजी युवाओं में यह साहस है और समझ भी है। ऐसे में इन सब के बीच रास्ता निकलता हुआ मोदी सरकार के पास कोई तोड़ इस जेनजी का जो राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं उसका नहीं आ रहा है। 5 सितंबर को दिल्ली के अंदर इंडिया गेट से लेकर के अब पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च होगा जेनजी का, और कहा यह गया है कि 20 जुलाई से भी कई गुना ज्यादा लोग आएंगे दिल्ली। तो सिर्फ मार्च करने के लिए आएंगे या अपनी मांग को लेकर। कहा यह जा रहा है कि मांगे पूरी नहीं की है, सरकार ने धोखा दिया है। अब मोदी के इस्तीफे की बात चल पड़ी है। ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे पर बवाल वैसे ही मचा है। आवाज बैठक में उठना शुरू हो गया है। अचानक मोदी के बैठक में इस्तीफे की मांग उठना और मोदी का उठकर बैठक से चले जाना बात का संकेत दे रहा है कि अब सरकार को बचा पाना इतना आसान नहीं होगा। जब बैठक से मोदी उठ के चले जाए और मोदी के बैठक में इस्तीफे की मांग हो, अमित शाह का जो उनका बहुत अहम धारा है, और मोदी के इस्तीफे की बात चल रही हो, नितिन गडकरी जैसे लोग अलग अलग बयान दे रहे हो, तो आप दर्शक सोचिए कि मोदी की 100% छुट्टी होगी या नहीं होगी। इसमें कई सारे कारण और तथ्य भी नजर आते हैं। अब नितिन गडकरी के बयानों की चर्चा जोर शोर पर है, लेकिन मोदी को अब एक झटका और लगना इसलिए भी है कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, अब आरएसएस का ही एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है
और मोहन भागवत ने ही लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी के का प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा पेश किया और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस ही चेहरा भी पेश करता रहा है 2014 तक। तो फिर अब जब आरएसएस का संगठन ही संकट में आ जाए, जिस संगठन की वजह से पूरी दुनिया में आरएसएस अपना सब कुछ चलाता है, तो फिर वह नरेंद्र मोदी को बचाएगा या अपने संगठन को बचाएगा? ऐसे में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे जगहों पर बैंड लगाने की बात चल रही है, प्रदर्शन हो रहा है, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। अब इन सब के बीच जब बात आरएसएस पर आ गई, तो अब नितिन गडकरी के बयान को उससे जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के जाने के पहले से विरोध शुरू था। अब नितिन गडकरी ने जो कल बयान दिया और कहा कि अब हो गया, इस्तीफा देकर के अब जाना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए, यानी कि नरेंद्र मोदी के हर दांव फेल हो रहे, लगातार फेल हो रहे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना देश चला गया है। नरेंद्र मोदी ढलान पर है और नरेंद्र मोदी का चेहरा मुरझा गया है। जिताऊ नेता थकाऊ में तब्दील हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज गूंज रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी के लिए संकट यह भी है, वह 240 सांसद, यह तो कैबिनेट की बैठक में तो एनडीए के लोग भी इसमें रहते हैं, बैठक में सिर्फ भाजपा ही तो रहते नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, जिसकी संसदीय दल की बैठक आज तक हुई ही नहीं है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। अब चर्चा यह भी उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता भी नहीं है और संसदीय दल में नेता चुने भी नहीं गए। 2014 से 2024 के बीच जो 10 साल का कार्यकाल था नरेंद्र मोदी का, उसमें चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल के नेता चुने गए थे आधिकारिक तौर पर, और हर मंगलवार संसदीय दल की बैठक होती थी भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए गठबंधन का नाम नहीं था, कहे कोई नाम भी नहीं लेता था एनडीए गठबंधन का, पता नहीं एनडीए गठबंधन है भी या नहीं है, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे 2024 में सब कुछ तहस नहस हुआ और 240 पे भारतीय जनता पार्टी आ गई, नरेंद्र मोदी को यही डर था जो बैठक में हुआ कि संसदीय दल की बैठक होगी तो बगावत हो जाएगा मोदी का और मोदी संसदीय दल के नेता नहीं चुने जाएंगे और मीडिया में यह बात फैलेगी, तो संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई गई। नीतीश नायडू को कैसे भी अपने पक्ष में किया गया और संसदीय उसके नेता चुन लिए गए एनडीए संसदीय दल के। लेकिन राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने चालाकी की, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में ऐलान कर दिया गया, जबकि एनडीए साथ है भी या नहीं ये पता नहीं था और सबको फिर इकट्ठा किया गया, इसीलिए शपथ ग्रहण में भी लेट हुआ था। अब इन सब के बीच नरेंद्र मोदी को अब यह संकट आ गया कि अब कैबिनेट बैठक में अगर आवाज उठने लगा है तो संसदीय दल में भी उठेगा। हालांकि संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाने जा रहे मोदी और नहीं बुलाएंगे और न ही बुलाया है अभी तक 2 साल के अंदर, लेकिन अब आरएसएस के ऊपर दबाव और प्रेशर है और नितिन गडकरी का बयान इस तरफ संकेत कर रहा है कि नरेंद्र मोदी का 76 साल 17 सितंबर को पूरा हो रहा है और अब आरएसएस हावी हो जाएगा, क्योंकि 240 सांसदों में बगावत है और विपक्ष बहुत मजबूती से, टूटा हुआ विपक्ष मजबूत है और अड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के सामने, जिसका सामना नहीं कर पा रहे मोदी, और हर सर्वे इस सरकार के खिलाफ जा रहा है और गठबंधन के खिलाफ। ऐसे में गठबंधन के अंदर भी संकट है
कुछ आवाजें उठ रही हैं तो कुछ दबी हुई हैं, लेकिन अब जो खरमंडल मच रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर मच रहा है। जब भाजपा में सहमति नहीं होगी तो गठबंधन क्या खाक करेगा। ऐसे में दो चर्चाएं हैं कि क्या मोहन भागवत जो के कहने पर नितिन गडकरी ने यह बयान दिया है, आरएसएस के बहुत ही संगठित और नजदीकी नितिन गडकरी हैं और नितिन गडकरी आरएसएस के खिलाफ नहीं जा सकते और मोदी आरएसएस के हैं लेकिन आरएसएस की नहीं सुनते। ऐसे में नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ा सकता है आरएसएस, यह चर्चा चल रही है। और उम्र में नितिन गडकरी मोदी से कम है, यानी कि मोदी को लेकर के अब पार्टी और संगठन और सरकार के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में मोदी की 100% छुट्टी होती हुई भी नजर आ रही है और बैठक में अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा, इसका मतलब है कि अमित शाह का इस्तीफा आने वाले वक्त में होना है और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी यह बार बार अल्टीमेटम कि अगर अमित शाह का बदला नहीं मंत्रालय और इस्तीफा नहीं हुआ तो चंद्रबाबू नायडू रास्ता तलाश रहे हैं। यह सब कुछ देखते हुए अब मोदी बैठक से उठ करके चले तो गए, जब अचानक इस्तीफे की मांग हुई तो अब मोदी यह समझ गए कि अब सिर्फ मोदी के इशारे पर नहीं चलेगा, अब आवाज अंदर तक उठने लगी है, यानी कि मोदी का पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब मोदी के हाथ में कोई कंट्रोल रहा नहीं।